अगर आप भी यूजीसी नेट साइकोलॉजी मनोविज्ञान की परीक्षा में बार-बार असफलता आपके हाथ लग रही है, बार-बार आप असफल हो रहे हैं, तो क्या आपको पता है उसका राज क्या है? उसका राज अगर आप काफ़ी समय से हमारे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी मालूम है और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको मालूम करते हैं उसका राज है आपका क्या? उसका राज है आपका पीवाईक्यू। आप जो है पीवाईक्यू को अच्छे से लगाते नहीं हैं, आप पीवाईक्यू को अच्छे से इम्पोर्टेंस के साथ उसको पढ़ते नहीं हैं। आपको लगता है केवल एक सवाल दिया हुआ है, उसके 4 ऑप्शंस हैं, आपने उतना पढ़ लिया और आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 90% टाइम आपका काम हो जाएगा, लेकिन 10% टाइम जो है आपको उसके अलावा भी एक्स्ट्रा की चीज़ें पढ़नी होंगी, उसी सवाल से संबंधित। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है और आप जो है नेट और जेआरएफ क्लियर कर लेंगे बड़े आराम से, ठीक है? उसी के साथ-साथ अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, बार-बार असफल होके आप परेशान हो चुके हैं, अब और नहीं होना है, अब आपको सही चीज़ें पढ़ के फटाफट से अपना सर्टिफिकेट लेना है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप जो है जॉइन कर सकते हैं कोर्स के अंदर और अपनी तैयारी को और बढ़िया और बेहतर कर सकते हैं। जैसे कई सारे लोगों ने किया हुआ है, नेट जेआरएफ क्लियर किया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम क्लियर किए हुए हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर रहे हैं, तो आप देखते रहिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक। ओके, सवाल देखिए, सवाल है आपका, ये आपकी फेवरेट बुक जो है आपकी यूजीसी नेट साइकोलॉजी पीवाईक्यू बुक फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। केवल आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, सारा कुछ फ्री कंटेंट आपको वहां प्रोवाइड किया गया है और उसी के साथ साथ आपको जो है यूनिट वाइज पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की गई है। तो आप चाहते क्या है, अब आप केवल एक चीज चाहते हैं, वो है आपकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करें, सवाल लगाएं, आंसर निकालें और उनको बार बार रिवाइज करें। अभी जो आप सवाल देख रहे हैं ये इतिहास की बात करते हैं। इतिहास में देखिए एनटीए ने जब पहली बार परीक्षा ली थी तो ये सवाल उन्होंने डाला था 2019 के पेपर के अंदर, ठीक है? ये सवाल उन्होंने दिया था 2019 में, यानी कि जब आप में से कई लोगों का वास्ता साइकोलॉजी से होगा भी नहीं, तब से जो है यहाँ पर पेपर ये था, इन्होंने सेट किया हुआ था। उस पेपर के अंदर एक सवाल था आपकी यूनिट नंबर 3 साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से, यानी कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण से। सवाल क्या बोले हैं? सवाल ये बोले हैं कि साइकोमेट्रिक टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी लाइक टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इंडेक्स मेजर क्रिएटिविटी टर्म्स इन टर्म्स ऑफ पर्सन, प्रोडक्ट, प्रोसेस और परसुएशन। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा कि आपके लिए पीवाईक्यू लगाना कितना जरूरी है। अगर आप समझदार हैं, थोड़ा सा समझ गए होंगे, यहाँ पर नहीं है तो अभी आपको समझदार बनाते हैं। यहाँ पर देखिए सृजनता लिखा हुआ है कि मनोमितीय परीक्षण जैसे टॉरेंस के सृजन चिंतन परीक्षण सृजनता को किस संदर्भ में मापते हैं? व्यक्ति, उत्पाद, प्रक्रिया और अनुनय। अगर आप इस अनुनय को देखें और हमको देखें तो आपको एक चीज समझ में आएगी। यहाँ पर क्या आपको आएगी? आपको ये आएगी कि ये जो आंसर है आपका, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये जो आपका परसुएशन है, ये क्या है? ये है आपका आंसर एक सवाल का जो पूछा गया था। कब पूछा गया था? आपको 2024 में। 2024 में जो आपका अभी री एग्जाम हुआ है 30 अगस्त वाला, उसमें एक सवाल पूछा गया था और सिंपली वहां पर पूछी गई थी आपसे क्या? आपसे अनुनय की, आपसे परसुएशन की वहां पर सिंपली डेफिनेशन पूछी गई थी और कई लोगों ने उसको वहां पर गलत किया। बेफजूल का वहां पर क्या मार्क करके आ रहे हैं? वहां पर कंप्लायंस मार्क करके आ रहे हैं बिना मतलब का, जिसका कोई भी अर्थ नहीं है। क्यों मार्क किया आपने? क्योंकि आपने अच्छे से नहीं पढ़ा। आपने यहाँ पर परसुएशन को क्या होता है, परसुएशन के बारे में क्या चीजें हैं, उसको आपने जानकारी में नहीं लाया और उसको आपने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर सेम सवाल आपका पूछा गया है 30 अगस्त 2024 को, यानी कि 19, 20, 21, 22, 23 और 24, 1 2 3 4 5, 5 से 6 साल बाद सवाल रिपीट हो रहा है और उसका आंसर क्या निकल के आया है? आंसर निकल के आया है परसुएशन, यानी कि अनुनय, यहाँ पर पालन। द प्रोसेस बाय विच वन पर्सन ट्राइज टू चेंज द बिलीफ, ओपिनियन, पोजिशन और कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ अनदर पर्सन थ्रू आर्ग्यूमेंट, प्लीडिंग और एक्सप्लेनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका उदाहरण है? सिंपली उदाहरण है आपके परसुएशन का। और ये जो परसुएशन शब्द आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर देखिए जीवन में पहली बार यहाँ पर एनटी ने डाला था। उसके बाद कभी भी इस शब्द का उल्लेख नहीं किया है डायरेक्टली। कब किया उन्होंने? 6 साल बाद 2024 में। तो आपने क्या कर सीख लेनी है इससे? आपने सीख ये लेनी है कि आपने जो है पीवाईक्यू को अच्छे से लगाना है। अगर यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एक शब्द का आपको मीनिंग ढूंढना है, मीनिंग पढ़ना है आपको अच्छे से। और उसका देखिए आपको फिर इस प्रकार से आपको 2-2 मार्क्स आपके आराम से मिलेंगे। अन्य एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, केवल अगर आप पीवाईक्यू अच्छे से पढ़ते हैं तो बार बार, ठीक है? जिस प्रकार से हम आपको बताते हैं उस प्रकार से अगर आप स्वयं से पढ़ते हैं तो आपको कोई नहीं रुकेगा आपका सर्टिफिकेट लेने से और आपको यहाँ पर पास होने से। ये तो बात की हमने। यहाँ पर एक सवाल निकला आपका यहाँ पर जून 2024 के एग्जाम के अंदर, ठीक है? सेम टू सेम डायरेक्ट सवाल आपका यहाँ से निकल रहा है।
उसके बाद देखिए एक और सवाल आपका निकल रहा है यहाँ से, वो हम बात करेंगे। आपका जो सवाल है वो है आपका 18 जून का। पहले यहाँ पर देखते हैं सवाल क्या पूछ रहा है। पर्सन लिखा हुआ है, प्रोडक्ट लिखा हुआ है, प्रोसेस यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रोसेस लिखा हुआ है, प्लेस लिखा हुआ है, पर्सन लिखा हुआ है और प्रोडक्ट यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है। परफेक्ट की जगह प्रोडक्ट लिखना चाह रहे थे वो, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज 4 पीस ऑफ क्रिएटिविटी? प्लेस, प्रीफेस, परफेक्ट, पर्सन, प्रोसेस। क्या है आप समझ रहे हैं यहाँ पर? अगर आपको मालूम है प्रोसेस क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, पर्सन क्या होता है, तो एबीडी कहाँ देखने मिल रहा है आपको? आपको देखने मिल रहा है यहाँ पर एबीडी, एसीडी, बीसीडी, एबीई ओनली। ठीक है, यहाँ पे अगर उन्होंने लिखा होता प्रोडक्ट तो सही था आंसर, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो है प्लेस यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रीफेस लिखा हुआ है। गलत सवाल यहाँ सेट किया हुआ है, लेकिन वो यहाँ तक पहुंचे तो ना, आपको प्रोसेस पर्सन फिर से दिखाया तो ना। अब बताइए वो 6 साल बाद उठ के आ रहे हैं और आपको यहाँ से पर्सन और प्रोसेस दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट आपको दिखा रहे हैं, परसुएशन यहाँ से आपको दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? ताकि आपकी आंखें खुलें। आंखें खुलेंगी तो क्या होगा? आपकी आंखें खुलेंगी तो आप जो है पीवाईक्यू लगाएंगे अच्छे से, बार बार लगाएंगे। कितनी बार लगाएंगे? सारा को सारा आपको जो पीडीएफ दिया हुआ है 2019 से लेके 2024 तक का पूरा पीडीएफ है। सारे आंसर्स जो है उसके वो तो आपको खुद से ढूंढने होंगे। कितनी सारी वीडियोस है हमारी, उनसे ढूंढ के आंसर बनाइए, उसके निकालिए। ठीक है, अगर केवल आपको आंसर की भी मिल जाएगी, आप नहीं पढ़ेंगे गारंटी। इतना होने के बावजूद आप नहीं पढ़ रहे हैं तो वो भी आप नहीं पढ़ेंगे, तो आप खुद से क्या करें, खुद से ट्राई करें आंसर निकालने का, आंसर फाइंड आउट करने का, क्या सही आंसर है, ताकि आपके जो कहां पर जाएगा आपके वो LTM के अंदर, यानी कि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर कि किस प्रकार से 2019 का एक सवाल आपको 4 नंबर देके जाता है 6 साल बाद। तो ये तो केवल हमने एक सवाल की बात की। इसी प्रकार से अगर आप 2019 से लेके 2024 तक के सभी सवालों को कर लेते हैं, तो बताइए ये आपके 4 मार्क्स आपके 40 मार्क्स नहीं हो जाएंगे? 40 के आगे जाके ये 80 मार्क्स नहीं हो जाएंगे? 80 के आगे जाके आपके 160 मार्क्स नहीं हो जाएंगे क्या? लेकिन कैसे होंगे? उसके लिए आपको जो है पढ़ाई करनी होगी, बार बार उसको रिवाइज करना होगा और बार बार चीजों को समझ के आगे आपने जो है अच्छे से करना होगा। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या समझना है यहाँ पर। ये क्या करते हैं? ये करते हैं किसकी बात? ये करते हैं प्रोसेस की बात। तो तैयार रहिए, आगे आपको इससे संबंधित सवाल भी आपको देखने मिलेगा आगामी आपके दिसंबर एग्जाम के लिए 24 में, या फिर आपके जून 25 सेशन के अंदर। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए अकॉर्डिंग टू टॉरेंस, छोड़ ही नहीं रहे हैं टॉरेंस को वो। समझ रहे हैं आप? टॉरेंस को नहीं छोड़ रहे हैं, तो आपने भी टॉरेंस को नहीं छोड़ना है और वीडियो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और 30 अगस्त का पेपर है आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ क्रिएटिविटी अकॉर्डिंग टू टॉरेंस? फ्लेक्सिबिलिटी, इलेबोरेशन, एब्स्ट्रैक्टेड ऑफ टाइटल्स, वेरिफिकेशन, नम्यता, विवर्धन, शीर्षकों की अमूर्तता और सत्यापन व प्रमाणीकरण। क्या होगा सही आंसर? हमको नहीं पता है, नीचे आप यहाँ पर बताएंगे कमेंट करके। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो आप मान के चलिए आपका जीवन में कभी भी आंसर जो है इससे संबंधित अगर आप सही करते हैं तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे अपना आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने ये बात ध्यान रखनी है कि आप जो बार बार असफल हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। केवल और केवल एक वजह है, यहाँ पर सबको सब कुछ आता है, आपको पूरा नॉलेज है मनोविज्ञान के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, लेकिन आप जो चीज जरूरी है, जो चीज बेसिक है आपकी, उसको आप अच्छे से नहीं लगा रहे हैं, जो आपके लिए क्या है, जो आपकी असफलता का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। ठीक है, आपको ऐसे बार बार असफल नहीं होना है। आपको निश्चित करना है कि दिसंबर 24 के अंदर आप एग्जाम पास करेंगे, गारंटीड पास करेंगे। नो मैटर आपका कट ऑफ 200 जा रहा है, 180 जा रहा है, 160 जा रहा है, या 210 जा रहा है, या 220 जा रहा है, कुछ भी कट ऑफ जाए, अगर आप पीवाईक्यू अच्छे से लगाएंगे तो आप इनके रेंज में आराम से आ जाएंगे। और अगर आप पीवाईक्यू नहीं लगाएंगे तो आप मान के चलिए आप काफी ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करेंगे और आप जो है बार बार इसी प्रकार से असफल होते रहेंगे। हम नहीं चाहते कि आप जो है बार बार असफल हो, आप जल्द से जल्द क्या हो, जल्द से जल्द आप जो है सफलता हासिल करें। कैसे करें? आप पीवाईक्यू सही से लगाइए। कितने सारे फ्री वीडियोस हैं, फ्री पीवाईक्यू कोर्स चल रहा है, उसकी वीडियोस देखिए वहां पर। ठीक है, उनको देखिए, उनका लाभ उठाइए। कई सारा आपका देखिए यूजीसी नेट फ्री कोर्स पूरा डाला हुआ है, वहां पे प्लेलिस्ट है, उसको भी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, उतना भी अगर आप देख लेते हैं, तो आप जो है थोड़ा बहुत अगर आप और मेहनत करेंगे तो अपनी मेहनत से आप जो है यहाँ पे खुद से आप जो है नेट और जेआरएफ का सर्टिफिकेट की ओर आप जो है यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। तो इस प्रकार से इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इसी प्रकार से आगे भी और वीडियोस देखते रहिए, कई सारी चीजें आपको मालूम पड़ेगी, कई सारी जानकारी आपको मालूम पड़ेगी। और प्रीवियस जो वीडियोस हैं 2021 वाले सॉल्व पेपर हैं, 2020 वाले सॉल्व पेपर हैं, उनको भी आपने देखना है, उनको भी जाके वहां से आंसर ढूंढना है, आंसर निकालना है। और आपको जो फ्री बुक दी हुई है पीवाईक्यू की, सारा का सारा पीवाईक्यू आपके पास है, तो अब तो कोई शिकायत होनी नहीं चाहिए आपके पास कि आपके पास पीवाईक्यू नहीं है। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आपके पास पीवाईक्यू है, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप जो है पीवाईक्यू किताब ले सकते हैं और वहां से खुद से पढ़ाई करके आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं जल्द से जल्द।
समय बहुत कम है, समय भागा जा रहा है, आपको भी भागना होगा, लोग भाग रहे हैं और चलिए हम भी भागते हैं यहाँ से। तब तक के लिए धन्यवाद।